मेरे मन में एक फील आया तो मैं दोनों में से कौन सा चुने, तो मैं खुद ये छोड़ दूँ बैंकिंग का या फिर मैं अपना इंजीनियरिंग के इसमें ये जो फालतू का 10,000 15,000 का जॉब है वो करते दो पैसा होगा। मैं ऐसे ही एक टाइम पास के लिए जाके चेक किया, देखा तो अरे मेरा हो गया, वो एक सरप्राइज हो गया, अरे ये क्या हो गया अभी ये मेरे को। तो मतलब बेसिकली मेरे को पेपर पैटर्न भी उसका ठीक से पता नहीं था। फिर मेरे डैड ने बोला ऐसा मतलब तेरे से कुछ से नहीं हो रहा था, तो थोड़ा एक क्लास है फिर ऐसा ढूंढ। तो फिर मैं मतलब ऐसे मोबाइल पे गया, पहला सर्च किया था IIKD का नाम आया, एक दो रिव्यू देखा और आई गेस 19 अक्टूबर 2024 को मैं आया था। Jai Hind everyone, welcome back to the new episode of Decoding Success with Saima. हमेशा की तरह मैं साइमा शेख, डेप्यूटी चीफ ऑफिसर ऑफ IIKD लेकर आई हूँ एक ऐसे पर्सन को आप लोगों से मिलवाने के लिए जिनकी स्टोरी काफ़ी हार्ट टचिंग है। बहुत बार जैसे मैं बोलती हूँ कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, तो ये एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ये प्रूव कर दिखाया कि इन्होंने अपनी दिल की सुनी। काफ़ी हार्श डिसीजंस लिए, काफ़ी इजी नहीं थे, बहुत मुश्किल थे वो लेने, और वो डिसीजंस को सही साबित किए उन्होंने जो लिए थे उसको। एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ऑफ बेसिन कैथलिक बैंक, मिस्टर आशीष मुदलिया। वेलकम आशीष। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द रिजल्ट। सो आशीष, थोड़ा अपने बारे में बताइए। पहली बात तो मेरा नाम आशीष मुदलिया है और मैं एक्चुअली बाकी लोग ऐसे कॉमर्स फील्ड से आते हैं बैंकिंग में, मैं थोड़ा हट के हूँ, मतलब मैं इंजीनियरिंग फील्ड से आया हूँ। बेसिकली तो मैं 2023 में ग्रेजुएट हुआ था, मैं जॉब ढूंढ रहा था मतलब इंजीनियरिंग के रिलेटेड। मेरे को एक्चुअली जो मेरे को दिशा करते हैं ना, मतलब मेरे को जैसा चाहिए था जो वो मिल रहा नहीं था। तो मतलब जो मैंने सोचा था, मतलब एक इमेजिनेशन रहता ना, ये बनना है वो बनना है, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं था, कुछ उधर ही अलग ही रियलिटी था। तो वो टाइम पे एक्चुअली मेरे डैड ने मतलब मेरे को बोला मतलब ऐसे तो बैंकिंग में भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब ऐसे एग्जाम देखे रहे। तो मैंने पहला है कि IBPS क्लर्क आया था, एक हफ्ते पहले फॉर्म भरा था, कुछ पढ़ा नहीं, ऐसे जाके मुँह लेके चला गया था मैं एग्जाम देने। इनफैक्ट एक फनी थिंग भी था, उसके एक दिन पहले मतलब मेरे को पता नहीं था हैंडराइटिंग सैंपल क्या होता है वो सब। मैंने गलती से एक्चुअली लिख दिया था, मतलब उधर जाके कॉपी करने का रहता लिख दिया था। फिर मैं उधर जाके मतलब नया लेके आके वो सब हुआ था। इतना मतलब मैं इमेच्योर था। फिर ऐसे ही गया मेरा एक मतलब बोल सकते 23 पूरा ऐसे ट्रायल जैसे ही गया, मतलब मैं घर से ही करता था, बायजूस गाइडली ऐसा मैं थोड़ा पढ़ता था, बेसिक बनाया। पर तभी मेरे को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैं IBPS क्लर्क जो ये साल लिया था वो नहीं हुआ। मेरे को बहुत हर्ट हुआ था, मतलब इतना हर्ट हो गया कि मतलब मेरे मन में एक फील आया तो मैं दोनों में से कौन सा चुने, तो मैं खुद ये छोड़ दूँ बैंकिंग का या फिर मैं अपना इंजीनियरिंग के इसमें ये जो फालतू का 10,000 15,000 का जॉब है वो करते बैठे। फिर मेरे डैड ने बोला ऐसा मतलब तेरे से कुछ से नहीं हो रहा था, तो थोड़ा एक क्लास है फिर ऐसा ढूंढ। तो फिर मैं मतलब ऐसे मोबाइल पे गया, पहला सर्च किया था IIKD का नाम आया, एक दो रिव्यू देखा और आई गेस 19 अक्टूबर 2024 को मैं आया था मतलब इसके लिए, तो इंक्वायरी प्लस काउंसलिंग इंक्वायरी स्पॉट डिसीजन ले लिया था। एंड 20 का एक केस मेरा IBPS योगा क्लर्क का एग्जाम था। हाँ, और वो हुआ। फिर मैं एक हफ्ता मतलब मेरा जॉब कैसा था, मेरे को मतलब ऑडिट के लिए बाहर जाना पड़ता था, मतलब तभी आई गेस मैं रत्नागिरी गया था। तो एक हफ्ते बाद में मतलब दिवाली होने के बाद आया था। परफेक्ट। That way my journey started here at IIT. Yes. So आप लोग मिल चुके हैं अभी तक के एक मैकेनिकल इंजीनियर जो अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए अपने पुराने एकेडमिक्स को पीछे रखते हैं, अपनी बाकी जो चीज़ें उन्होंने की थी, टेक्निकल में डिग्री ली थी, उसको पीछे रख के फिर उन्होंने बैंकिंग की जर्नी शुरू की। सबसे अच्छी बात मुझे आशीष की यही लगी, बॉयज़ मैंने देखा है थोड़े से डेट्स को लेके बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन आशीष को सब अच्छे से याद है। मुझे भी अच्छे से याद है कि इनका काउंसलिंग हुआ था एंड अगले ही दिन ये जाने वाले थे एग्जाम के लिए। और इनकी काउंसलर मैं ही थी वहाँ पे, मम्मी डैडी आशीष तीनों थे। एंड अगले दिन के लिए मैंने विश किया था लक, और ये समझा के भेजा था कि आशीष नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बिकॉज अभी तक आपकी जर्नी घर से रही है और अभी इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है, तो अभी आगे से रिजल्ट अच्छे आएंगे। बट उसका जैसे ही रिजल्ट आया तो इतनी खुशी हुई
कि एक दिन के अंदर बस इन्होंने एग्जाम दिया और जो पुरानी मेहनत इनकी रंग लाई थी, मतलब कि तुरंत इनका IBPS PO का प्री क्लियर हो चुका था एंड ये मेंस के लिए जाने वाले थे और 1 वीक का ही शायद गैप था। आई मीन इसके आगे का तो आशीष ही अच्छे से बता पाएंगे कि वो जर्नी बताइए आपकी। एक्चुअली वो टाइम मतलब मेरे को सडन आया था, मतलब ये रिजल्ट में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब मेरे को लगा था अभी जैसा पेपर दे रहा हूँ वैसे होगा। मैं ऐसे ही एक टाइम पास के लिए जाके चेक किया, हाँ देखा तो अरे मेरा हो गया, वो एक सरप्राइज हो गया, अरे ये क्या हो गया अभी ये मेरे को। तो मतलब बेसिकली मेरे को पेपर पैटर्न भी उसका ठीक से पता नहीं था, मेंस का क्या होता है, कितना मार्क्स का ये, हाँ। मैं एक्चुअली ये तो पढ़ा ही नहीं था कुछ भी। हाँ। फिर मैं एक हफ्ते के लिए एक्चुअली मैं DSP के साथ था, मतलब वो एक हाँ। हफ्ते के लिए। तभी मतलब सब उनके साथ बैठ के, वैसे नीलेश जैसे कि आपको पता रहेगा, उसके साथ थोड़ा गाइडेंस, उससे बातचीत हुआ तो मेरे को थोड़ा बहुत इसका नॉलेज है, मतलब कैसा रहता है मेंस करके और मतलब कितना मार्क्स लाना रहता है ताकि मेरे को इंटरव्यू में क्लियर होने के लिए ये हो। पर अनफॉर्चुनेटली वो मतलब ज़रा प्रिपरेशन ना होने के कारण वो मेरा एक्चुअली मेंस निकल नहीं पाया। फिर ऐसे ऐसे जाते जाते मतलब एक आया मतलब टाइम, मतलब हम फॉर्म आया था, मतलब DSP का आई गेस नवंबर में आया था। पर बेसिकली मैं जॉब था तो तभी मैंने मतलब फॉर्म नहीं भरा, पर मैंने बाकी लोगों के कैसे रिजल्ट आते देखा था, जैसे कि सबका नाम आता था, मेरे से थोड़ा आगे आ रहा था। तो मेरे को एक कंपटीशन का ये हुआ कि यार मैं पीछे रह रहा हूँ करके। तभी मेरे को एक मन से क्या आया कि मेरे को DSP में आना है। फिर मैं एक दिन मतलब मेरे फैमिली के साथ साइमा में से बात किया था, मतलब ऐसा मेरे को DSP में आने का मतलब ऐसा। तो उनने बोला मतलब तू एक टेस्ट दे, अगर तेरे को 60+ आता है तो उसके बाद एक लेटर लिख। तो मेरे वो टेस्ट में 62.25 आया, मतलब 60 का अबव आ गया एंड लेटर लिख के मैं मतलब ऐसा मेरा DSP में एंट्री हुआ। सो मैं आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा प्रोसेस इलैबोरेट करती हूँ। बेसिकली रेगुलर बैचेस में तो स्टूडेंट का एडमिशन होता ही है, उसमें अगर वो अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं तो उनको आगे के बैच में यानी DSP डायरेक्टर स्पेशल बैच, इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर सर हैं श्याम सर, उनके लिए ये पर्सनल बैच होती है, लाइट बैच बोला जाता है। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक की बैच के ऊपर हम भी मेहनत करते हैं और वो बैच मेट्स भी खुद पे उतना ही डेडिकेशन डालते हैं। तो जब पता चला उस वक्त, जैसे उन्होंने नीलेश की बात की, नीलेश मेहरोलिया, जिन्होंने लास्ट वीडियोस आप देख सकते हैं, एज एन LIC HFL जूनियर एसोसिएट भी वो रह चुके हैं और अब तो ECGC PO है, यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे वो काम कर रहे हैं। बट उन्होंने ये बैच शेयर किया है, सब साथ में ही पढ़ते थे DSP बैच में। सो उस वक्त इस तरह के रिजल्ट्स आने लगे और DSP बैच ना वेकेंट हुआ, और जब वेकेंट हुआ तो क्वालिफाइंग टेस्ट होने लगे बाकी रेगुलर बैच में। जो वो क्वालिफाइंग टेस्ट को पार कर जाता है तो वो DSP में एंट्री ले लेता है। उस वक्त आशीष का मैकेनिकल इंजीनियरिंग होने के बाद इंटर्नशिप चल रहा था इनटू द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग इटसेल्फ, और सिलेक्शन हुआ DSP का। कुछ अगेन 13 या 14 बच्चे सिलेक्ट हुए, उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, मीटिंग हुई बाकायदा, सबको सब टर्म्स एंड कंडीशन समझाए गए और सब डन हो गया, DSP बन गया, सब हो गया। आशीष अपने रेगुलर बैचेस में आने लगा एंड देन सडनली आशीष को क्या फील हुआ पता नहीं, सडनली इनका कॉल आया कि आपसे मिलना है। और मैंने बोला ठीक है, और पता था कि शायद आएंगे तो पेरेंट के साथ आएंगे, बट दोनों पेरेंट, उसमें से आई थिंक डैड तो खास छुट्टी लेके या हाफ डे लेके आए थे और आप भी शायद छुट्टी लेके ही आए थे मिलने के लिए। सो मैंने बोला कि अब तो कोई सीरियस बात के लिए आए हैं, इतना एफर्ट लेके आए हैं तो। और उस वक्त आशीष दोनों पेरेंट्स के साथ बस ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि DSP सब डन हो गया बट मुझे DSP में आना है। व्हाई? बिकॉज इनकी प्रीवियस 1 वीक की जर्नी DSP में रही थी। उस वक्त DSP में कोई चांस नहीं था, बट आई सेड कि जस्ट बिकॉज इन्होंने उसके पहले क्लर्क क्लियर करके मेंस अटेम्प्ट दिया है तो वो चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इनको क्वालिफाइंग टेस्ट दिया एंड एज एक्सपेक्टेड आशीष ने बखूबी उस टेस्ट को क्वालिफाई किया एंड देन ही गॉट इनटू DSP। सो आशीष, जैसे कोई स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो वो अपने रेगुलर बैच में उनका बेसिक सिलेबस या जो 4 महीना और 6 महीने का होता है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद और थोड़ी मेहनत करते हैं 1-2 महीना रिवीजन का, उसके बाद क्वालिफाई होते हैं DSP के लिए। बट आपकी जर्नी वैसी नहीं थी, तो आपने कितना टाइम आपके बैच में बिताया था रेगुलर बैच में? रेगुलर बैच में एक्चुअली कैसा था, मेरा DSP में आने के पहले आई गेस नवंबर में ज्वाइन हुआ था। हाँ। तो मतलब 3 महीना था प्लस 3 महीना फेब, मार्च और अप्रैल, मतलब मैं दोनों आता था। हाँ। मतलब मॉर्निंग बैच भी बैठता था, फिर घर पे जाता था, ब्रेकफास्ट करता था, फिर इधर आता था। हाँ। और यहाँ का लेक्चर अटेंड करके फिर से जाता था। तो ऐसा था। फिर मैं अभी जाके आई गेस अप्रैल में मेरा उधर का खत्म हुआ है। हाँ। और मई से मतलब मैं पूरा इधर ही DSP में आ। ओके, मतलब आपने भी आपका जो बेसिक सिलेबस है हाँ, वो उस बैच में कंप्लीट किया ही है और साथ ही साथ DSP को कंप्लीट भी किया है, मतलब उस कंपटीशन। सो आपके लिए जो हेक्टिक शेड्यूल था, हाँ। अच्छा वैसे आप जब आपने ज्वाइन किया था तभी आप जॉब करते थे, है ना? तो उसके बाद
कैसे हुआ ये सब चेंजेस और कितना मुश्किल था ये डिसीजन लेना या कैसा था, हाउ वाज द फीलिंग? बहुत टफ डिसीजन था क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम मतलब मैं बंद कर रहा हूँ तो एक टेंशन रहता है मतलब फ्यूचर का, क्योंकि मेरे को एक डर मन के अंदर रहता ही है क्योंकि बाद में फ्यूचर में पूछते हैं मतलब गैप क्यों है ये सब। हाँ। तो एक थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा उसका इफेक्ट होता, तो एक टेंशन था कि मतलब गैप हो जाएगा, एक सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो रहा है। पर मैं दूसरा चीज़ भी सोचा था कि कैसे वो जॉब बहुत हेक्टिक था। हाँ। मतलब आई गेस मेरे को उधर भी काम करो, घर पे आके भी काम करो। इनफैक्ट मेरे को एक दिन पता है कि 3 बजे तक मेरे को रात के काम करना पड़ा था सुबह। तो 8 बजे 10 बजे जाओ फिर से। हाँ। तो मेरा लाइफ पूरा ये कर दिया था उसने, मतलब बुझले ना, थोड़ा भी फ्रीडम ही नहीं था। हाँ। मेरे को लगा मतलब सैलरी भी कुछ उतना खास नहीं था, ग्रोथ भी नहीं दिख रहा था। तो मैं सोचा मतलब इससे अच्छा मैं ये प्रिपरेशन करूँ बैंकिंग का, और उससे अच्छा मैं कोई गवर्नमेंट जॉब लूँगा तो मेरे को टेंशन ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब 9 to 5 जॉब करो, फिर जो करना है करो, ऐसा था। तो इसके लिए मैंने सोचा डीएसपी को, ये जॉब को छोड़ते और फुल टाइम डीएसपी में आ जाता। ओके। इंजीनियरिंग पहले से ही आपकी चॉइस थी या वो फैमिली की चॉइस थी, कैसा था? एक्चुअली ये पहले से मेरा चॉइस था, मतलब इंजीनियरिंग में आने का। मैकेनिकल भी फर्स्ट से ही चॉइस था। मैं अंदर गया तो मेरे को अच्छा ही लग रहा था, पर जैसे जैसे बाहर आया तो मेरे को रियलिस्टिक बोलते ना, हाँ। वो समझने लगा कैसा है ये फील्ड। मतलब बहुत स्लो फील्ड है, मतलब इधर ग्रोथ होगा तो अभी 3-4 साल में लगेगा। वही दूसरा आईटी में या फिर बैंकिंग गवर्नमेंट फील्ड में वो 1-2 साल में ही कर रहे हैं। वो चीज़ ने मेरे को एक मोटिवेट किया कि मैं बैंकिंग में घुसूँ, मतलब बैंकिंग में ट्राई करूँ। ओके। ओवरऑल इंजीनियरिंग फील्ड ऐसी हो गई है जहाँ पे ग्रोथ थोड़ा डिले हो चुका है, कैसा है? डिले मतलब ग्रोथ है मतलब उधर, पर कैसा है कि अभी मैकेनिकल ये सब थोड़ा ट्रेडिशनल फील्ड है, तो वहाँ मतलब अभी भी वो लोग सैलरी का ज़्यादा मतलब 10,000 15-20 उतने ही रखते हैं एज कम्पेयर टू आईटी। वो भी, और जॉब भी बहुत हेक्टिक रहता है, मतलब तो फ्रीडम ही नहीं रहता क्योंकि मोस्टली प्राइवेट ही रहता है। और गवर्नमेंट में तो बहुत मुश्किल है मतलब जाना इंजीनियरिंग में, गेम तो सब भी रहता है। राइट। सो हमारे जो बाकी इंजीनियर्स भाई लोग हैं या बहन लोग हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स इंडिया में इंजीनियरिंग अपनी चॉइस से नहीं लेते, फैमिली प्रेशर से या फिर सराउंडिंग और या फिर पीयर प्रेशर से, फ्रेंड्स ने ले लिया तो हम भी, तो वो भी चीज़ है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ कि या तो इंजीनियरिंग उसके बाद लेकिन टीचिंग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, और टीचर्स को मैंने बहुत देखा है इंजीनियर्स को। एंड बहुत से इंजीनियर्स तो एक अच्छा डिसीजन भी लेते हैं, जैसे यूपीएससी की ट्राई करते हैं, यू नो स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए जाते हैं। सो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे बाकी? सबसे पहले एडवाइस तो कभी भी इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप मतलब अपना खुद 100% दो। और एक चीज़ है कि हर बार एक प्लान बी या प्लान सी रखा करो। मतलब इंजीनियरिंग में हो जाके आपको अगर जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे तो एक प्लान भी रखो, जैसे मैंने बैंकिंग रखा, कोई एक्टर बनना है, कोई पॉलिटिशियन बनना है तो बन सकते। इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है वो पूरा मतलब अपने आप को वाइड कर लेता है। आपको बहुत सारे उसमें से फील्ड में जा सकता है, बहुत सारे इंजीनियरिंग का बहुत सारा स्कोप है। या एंड इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इंजीनियर हो मतलब आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, इसीलिए आपने वो ये किया है, तो उस वजह से आप और भी बाकी सेक्टर्स में अच्छा कर सकते हो, है ना? सो नाउ कमिंग बैक टू बैंकिंग, आशीष, बैंकिंग में आपने क्या अपना टॉप प्रायोरिटी बनाया था? टॉप प्रायोरिटी तो अभी मेरा ऑफिसर बनना है, पीओ है। पीओ उसके बाद स्केल 1 स्केल 2 सब भी है। ऑफिसर मेरा फाइनल ही है, पर फाइनल भी नहीं बोल सकता अभी के लिए तो है। पर अभी मेरा प्राइमरी है कि मेरा क्लर्क या फिर अभी जैसे कि कस्टमर एग्जीक्यूटिव, मगर फर्स्ट होता मेरा कुछ भी करते जॉब लेने का, मतलब 1 ईयर के अंदर। एंड वो हुआ भी? वो भी हुआ है, या विद इन बोल सकते हैं कि 9 months, 9 या फिर 8, हाँ 8 to 9 months में जो एक प्राइमरी गोल होता है कि स्टूडेंट को जॉब चाहिए। IIKD का यही मिशन है कि इनफैक्ट हम सब जितने भी यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं उन सबको यही एक चीज़ अच्छे से याद है कि IIKD का एक ही मिशन है दैट एवरी स्टूडेंट शुड गेट एन एम्प्लॉयमेंट। और उसके लिए हर वैकेंसीज के लिए वो आशीष आगे बताएंगे किस तरह से स्टूडेंट केयर बोल बोल के उनको वैकेंसीज का फॉर्म भरवाते हैं, गाइड करते हैं, एक एक वैकेंसीज के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देते हैं। और बहुत सारी वैकेंसीज चल रही होती है बट स्टूडेंट्स को उसी का गाइडेंस नहीं होता और उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि फॉर्म भरना है कि नहीं। फिर वो फीस होती है ना, फॉर्म फीस 700 750, उसके लिए भी टेंशन में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर प्रॉपर गाइडेंस देना, और वही हमारा मेन मिशन था कि सबसे पहले एक अच्छी जॉब लगनी चाहिए, और वो हुआ भी। विद इन 6 to 8 months 9 months स्टूडेंट को एक अच्छी जॉब लग जाती है। एंड देन सब जानते हैं कि वंस एन IIKD एंड ऑलवेज एन IIKD। या सो आगे वो जर्नी कंटिन्यूड रहती है। जैसे अगेन मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ नीलेश का, कि किस तरह से उन्होंने LIC HFL क्लियर करके नाउ ही इज ECGC PO, और अभी भी उनकी जर्नी रुकी नहीं है। वो और स्टेट लेवल के और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और आगे तैयारी कर रहे हैं और आगे वो भी क्रैक करेंगे वेरी सून। सो कमिंग बैक टू आशीष अगेन,
जर्नी जो आपने शुरू की उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपको कहाँ पे फेस करने को मिला? स्टार्टिंग में तो मेरा जॉब और ये बैलेंस करने का था, क्योंकि मेरे को हाँ। मतलब नेक्स्ट टू नो टाइमिंग मिलता था। मतलब हाँ। सुबह से जॉब करो तो एक्स्ट्रा कुछ काम आ गया तो मतलब मेरा पढ़ाई नहीं होता था, टेस्ट वेस्ट जो मॉक टेस्ट वो सब पूरा रुक जाता था। आई गेस सैटरडे और संडे 2 दिन थे, जो संडे आए टू बी स्पेसिफिक, जब मेरे को थोड़ा टाइम मिलता था मतलब पढ़ पाओ। हाँ। उसके कारण मेरे को लगने लगा कि बाकी बच्चे जो है, हाँ। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अपने को दूसरों के साथ कॉम्पीट करना रहता है, तो जो वो बंदो हमारा जो कॉम्पिटिटर जो ऐसा कर रहा है उससे हम लोग को डबल करना पड़ेगा ताकि उसको हम लोग आगे बढ़ पाए। ये Yeah. एक रेस, रनिंग रेस जैसा रहता है। या हम लोग उसका मतलब हुसैन बोल्ट जैसा ही हम लोग को भी मतलब पूरा कसरत ये करो, एफर्ट्स डालो, या तब से टॉप स्पीड लाओ। या तो उस समय मेरे को ये बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा था। सेकेंड चैलेंज तो मेरे को इधर आके DSP में स्टार्टिंग 3 मंथ्स में हुआ था, जमने में, मतलब क्योंकि इधर बहुत सारा ये होमवर्क मिलता था और बेसिकली मैं होमवर्क करने का उतना आदत नहीं था। हाँ। तो आई यूज्ड टू स्ट्रगल, मतलब रात भर बैठो होमवर्क करो। हाँ। और GA का भी लिखना स्टार्टिंग में थोड़ा जमता नहीं था मतलब। हाँ। फिर इधर मतलब सर जो है फैकल्टी है हमारे GA के गाइडेंस थ्रू मैंने मतलब एक GA को कैसे करने का और रीजनिंग में कैसा सब इम्प्रूवमेंट लाने का, उससे मेरा मार्क्स भी थोड़ा बढ़ने लगा और मेंस में भी थोड़ा दमका करने लग गया। वाह, नाइस। ओके, आप मेरे ख्याल से इकलौते चाइल्ड हो अपनी Yes. फैमिली के, मम्मी डैडी के, तो कभी वो प्रेशर आया है आशीष, बिकॉज आपने एक जॉब छोड़ के फिर ये स्ट्रगल शुरू किया, सो इकलौते, वो भी बेटा होने का Yes. कैसा था वो फीलिंग और उससे कैसे आप लड़े? एक्चुअली मेरे फैमिली ने मेरे को उतना प्रेशर दिया नहीं है, पर मेरे को कभी भी लगा ही, जैसे अभी मेरे फादर अभी 58 ईयर्स के और 2 साल में रिटायरमेंट होने वाला, तो मेरे को मन में रहता ही है वो 60 ईयर्स के और रिटायरमेंट होने का, तो उनको टेंशन नहीं रहना चाहिए कि यार उनका लड़का का सेटल नहीं हुआ है, Yeah. एक अच्छा प्रॉपर जॉब में नहीं है। वो एक वन Yeah. रीज़न था कि मैं ये जो फील्ड है स्विच करने का डिसाइड किया था, क्योंकि ये मैकेनिकल में रहता तो उनको टेंशन रहता ही था। Yeah. यार मेरा ये क्या 25 का हो गया, 26 का हो गया, अभी भी ऐसे जॉब कर रहे हैं, Yeah. कब सेटल होगा। Right. तो इसके लिए मैं इधर आया बैंकिंग में। और ये घर का इकलौता जो चिराग बोलते हैं वो तो रहता ही है, क्योंकि और लड़का होगा तो एक अलग, लड़कों को मतलब एक अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ता है। करेक्ट। मेरे को ऐसा है कि मतलब मेरे पेरेंट्स को फ्यूचर में मेरे कारण मतलब कुछ प्रॉब्लम ना है, मतलब उनको कंफर्टेबली देख पाओ, Yeah. तो मेरा एक वन ऑफ माई पर्सनल एम्स है। एजेंडा है, नाइस। अच्छा, ऐसा कोई टॉक्सिक रिलेटिव है जो बार बार आके वो दिमाग में डालते रहते हैं पेरेंट्स के या फिर आपके कि अरे जॉब करो या शादी कर लो, ऐसा कोई? वो एक, मैं इसके लिए कहावत बोलना चाहिए, लोग है, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहते हैं, पर हम लोग को इग्नोर करना रहता है। और मेरे पेरेंट्स कभी भी किससे ऐसा हुए नहीं, मतलब कोई भी हो हमारे रिलेटिव्स करेंगे, वो इतना ये नहीं होना, अफेक्ट नहीं हो। अफेक्ट नहीं। ओके, नाइस, मतलब काफी सपोर्टिव रहे हैं Supportive पेरेंट्स। रहे। ओके, और अदर डिस्ट्रैक्शन जैसे आज की डेट में सोशल मीडिया है या बॉयज के लिए और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है डिस्ट्रैक्शन, आई मीन दिस इज द एज जहाँ पे आप सोशल मीडिया तो रहा है, पर मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ। और जैसे हमारे IIKD में और भी है, मतलब सर लोग है, वो डिजिटल वेलबिंग रहता है, उसमें जाके चेक करते हैं। और कोई का तो जबरदस्ती उनने मतलब इंस्टाग्राम डिलीट किया या फिर 10 मिनट हाफ एन आवर का पर्दे का टाइमर रखा, हाँ। उससे बहुत मतलब कंट्रोल हुआ मतलब। Nice. और इतना सारा होमवर्क देते थे तो टास्क Time खत्म नहीं करने में मिलता था। टाइम ही नहीं मिलता था। ये तो हमें अभी रिसेंटली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बहुत अच्छा फीडबैक मिला पेरेंट की तरफ से। एक सार्कास्टिक फीडबैक था कि जब उनसे पूछा गया था कि घर पे ये पढ़ते थे, कैसे करते थे, क्या करते थे, तो उसमें से एक पेरेंट ने तो इतना बोला कि आपने इतना होमवर्क दिया और बाकी सारी चीज़ें आपने ऐसे की कि इतना खास अच्छे एंगेज थे कि घर पे वो बाकी चीज़ें क्या करें, वो तो हमसे भी ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं कर पाते थे घर पे। तो ये एक अच्छा फीडबैक था जो आशीष के पॉइंट को हम रिलेट कर पा रहे हैं कि डैड ने उनके बताया था। सो आशीष, और एक चीज़ मैंने ना एनालाइज की है, देखी है कि बैंकिंग सेक्टर्स में या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो सक्सेस पा रहे हैं, मतलब उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, पेपर क्लियर होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे इंजीनियरिंग में ना मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है सेकेंड ईयर तक। हाँ। उसके कारण जो उनका कॉन्स जो है मैथ्स जो अच्छा रहता है। हाँ, जो एक्चुअली कॉमर्स में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स के डर से ना लेते नहीं, फिर वो बैंकिंग optional। फील्ड में आते तो उनको रिग्रेट होता है, यार वो टाइम पे मैथ्स नहीं किया, अभी और ये परेशान करा। और एक चीज़ ये कि हमारा जो एनालिटिकल स्किल्स रहते हैं, हाँ। रीजनिंग में हम लोग को प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत मिलता है, मतलब वो सब करने के कारण जो रीजनिंग सब्जेक्ट है हाँ। वो भी अच्छा रहता है। और हम लोग को एक और एक सब्जेक्ट रहता है जैसे कि इंग्लिश के रिलेटेड इंटरपर्सनल स्किल करके 3rd ईयर में था वो सब्जेक्ट। Okay। उसके कारण हम लोग का इंग्लिश भी अच्छा रहता है। इसके कारण जो तीनों फील्ड अच्छे रहने के कारण वो बैंकिंग में उनका एडवांटेज होता है। और GA तो वैसे भी वो टेक्निक समझ गया तो वो ही जाता है, इसके लिए Okay। मोस्टली बहुत सारे इंजीनियर बैंकिंग फील्ड में आ रहे हैं।
ओके नाइस। आपका कॉलेज कौन सा था वैसे? वर्तक कॉलेज था जो हमारे वसई वेस्ट वसई वर्तक कॉलेज था। ओके, आपका जो पर्सनैलिटी है आशीष, काफ़ी शार्प एंड क्लियर पर्सनैलिटी है। पता चलता है कि आपको क्या चाहिए और किस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो आपका इस तरह का जो ग्रूमिंग है उसमें किस चीज़ का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंटली प्ले हुआ है? आपके कॉलेज का, या आपकी फैमिली सराउंडिंग का, या आपके फ्रेंड सर्कल, ग्रुप, या ऑफकोर्स IIKD? कैसा था? इसका आंसर है ऑफ कोर्स IIKD, क्योंकि मैं आप देख ही रहोगे 19 अक्टूबर को जो आशीष था, और आज क्या डेट है? हाँ, आज 11 जून को जो आशीष है वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। Yeah. उस दिन का आशीष आप देखोगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं था, मतलब एक काइंड ऑफ लूजर मेंटालिटी के साथ आया था उसको, मतलब 50 मार्क्स से पक गया तो उसको होगा क्या कुछ। अभी का जो आशीष है इतना कॉन्फिडेंट है कि वो अभी देखे तो सीधा PO क्लियर कर सकते हैं। तो आई गेस IIKD का बहुत सारा ये हाथ रहा है, क्योंकि मेरे को इधर आके मतलब प्रोत्साहन मिला, मतलब जो ये बाद में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जैसे कि IIKD में, जिसकी GD होता है, बाद में मेगा डिबेट होता है, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया था। और अनफॉर्चुनेटली मेरी जो बैच तो एक्चुअली वो टाइम पे फर्स्ट राउंड में बाहर हो गई, पर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है क्योंकि उसके बाद हमारा जो बैच है, प्रवाह बैच जो था, उनको एक रियलिटी पता चली और पूरा अभी स्काई रॉकेट कर रहा है। अभी तो बाकी बैच का अपनी रखोगे डिबेट तो क्या पता DSP को हरा दे। यस, ये हो सकता है। बहुत बहुत अच्छा है। सुन लो प्रभा बैच वालों, आपके एक्स बैचमेट का ये फीडबैक है कि बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अभी तो कंटिन्यूसली अवार्ड्स एंड मेडल्स जा रहे हैं इस बैच में। मॉनिटर ऑफ द मंथ, स्टूडेंट ऑफ द मंथ, नाइस। सो आशीष, एक ऐसी एडवाइस जिसकी वजह से आपने अपनी कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़ी, आई मीन क्या था वो रीजन कि आप एवरीडे इस तरह से मोटिवेटेड थे? फर्स्ट रीजन तो ये था कि मेरे को मतलब सुबह से क्लास ये पूरा बिजी रहता था, तो मेरे को एक चीज होता था कि एक दिन किया ना, मेरे को फिर से रिपीट करने का, रिपीट। हाँ. तो वो चीज मेरे को कंसिस्टेंसी मतलब मेरे को लाने लग गया था। करेक्ट। अच्छा, एज एन एस्पिरेंट आप मुझे बताओ कि अगर कोई दूसरा फेलो एस्पिरेंट, फॉर एग्जांपल मैं दूसरी फेलो एस्पिरेंट हूँ और मैं अगर आपसे कुछ एडवाइसेस लेना चाहूँ तो आप मुझे क्या एडवाइसेस दोगे? सो द फर्स्ट डाउट इज कि क्या ये प्रेपरेशन घर बैठे बैठे 6-8 महीने में हो सकती है? इसका आंसर अभी वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप अगर आपका सो पोटेंशियल और आप करेक्ट गाइडेंस है, जैसे कि आप मैंने बोला गाइडेंस, तो आपको मतलब घर पे अगर आपका कोई है मतलब अच्छा जो गाइडेंस देने वाला ब्रदर सिस्टर या फिर फादर है तो आपका हो सकता है। पर अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आई गेस क्लास जाना भी एक ऑप्शन है, क्योंकि उधर एक क्योंकि इसमें ना गाइडेंस बहुत जरूरी है और कैसे स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होती है। आप कितना अच्छे पढ़ाकू हो, लिखने में अच्छे हो, रिटर्न एग्जाम में कितना अच्छा करते हो फर्क नहीं पड़ता। इधर आप स्ट्रेटेजिकली जैसा पेपर जाके अटेम्प्ट करते हो, स्ट्रेटेजी चलती है। तो इसका मैं एग्जांपल मेरे 2 एग्जाम से देना चाहूँगा। बिफोर IIKD आने के मैंने IBPS क्लर्क एग्जाम दिया था। वो टाइम पे कैसा मैं रीजनिंग में पूरा क्वेश्चन नहीं देखता था, मतलब स्टार्ट करता था सीधा चालू हो जाता, अटकता था तो भी वही क्वेश्चन पे रहता था स्टबर्ननेस के कारण। पर इधर आने के बाद मतलब जो रीजनिंग के फैकल्टी थे उनने मतलब मेरे को समझाया, मतलब ऐसा स्ट्रेटेजी दो, मतलब जो इजी रहता है उसको, जैसे कि लीनियर इनइक्वालिटी से सीलॉग है उसको आप पहला अटेम्प्ट करो, बाद में पजल करो। वो स्ट्रेटेजी के कारण मेरे को सडनली मतलब 35 क्वेश्चन होने लग गए थे, 30 मार्क आने लग गए। यहाँ भी उधर भी जाके प्रॉफिट होने लगा। मैं कभी 25 के नीचे कभी अटेम्प्ट जाता ही नहीं रीजनिंग में। मार्क्स भी अभी प्री में मतलब 25 के ऊपर ही रहता है। और कभी अभी इस बार तो लास्ट टेस्ट में तो मैं 35 कर दिया था। वाओ, नाइस, वाओ। ओके आशीष, एक ऐसा एडवाइस जो आप आपके फेलोमेट्स या बैचमेट्स को देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल है कि कंसिस्टेंसी की है और कभी भी अपने इंफीरियर कॉम्प्लेक्स मत रखो। मतलब जो भी चीज़ करो पॉजिटिव रहो। ऐसा मत रहो कि दूसरा बंदा मेरे से अच्छा करा तो मेरे स्कॉलर है, ये सब बोलना बंद करो। क्योंकि ये सब ना जब तक करोगे ना अपने दिमाग में तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा मैं इससे कम और कम पोस्ट। और कभी भी ना एक चीज़ है, मतलब इफ यू एम फॉर द मून यू विल रीच अर्थ। तो वैसे आपका एम मतलब बहुत आगे रहना चाहिए। PO का एम करो, ऑफिसर का करो, ताकि आप क्लर्क या फिर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बनो। करेक्ट। एंड जब वो बन जाते हो तो फिर और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब और आगे कर सकते हैं। और कैसे लाइफ इज लाइक अ रिवर, मतलब फ्लो करते रहना पड़ेगा। अभी मैं कस्टमर सर्विस बनाओ, होपफुली क्लर्क, उसके बाद ऑफिसर, ऐसे बढ़ते रहना, क्योंकि रुक नहीं सकते हम। रुकेंगे तो हम लोग स्टैग्नेंट हो जाएंगे। करेक्ट। बहुत बहुत अच्छी बातें आशीष ने बताई है गाइस। आप लोग मार्क करके लो, समझ लो अच्छे से, बिकॉज इनका एक्सपीरियंस ये सब बोल रहा है कि किस तरह से इन्होंने घर पे तैयारी की, नियरली 7-1.5 साल की तैयारी, और किस तरह से विद इन 8 मंथ्स IIKD के प्रिपरेशन में उनको वो चीज़ मिली। सो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के आशीष। सो एक ऐसा मिथ जो आपने सुना होगा
कि ये XYZ मिथ है जिसकी वजह से होगा ही नहीं या मुश्किल है, ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए? ऐसा तो एक्चुअली कोई मैंने सुना तो नहीं है मैं, पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मतलब बहुत सारे जन बोलते हैं मतलब हाँ। एक एज हो जाता है तो तुम लोग मतलब करते रहोगे, बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में इतना भी साल मत वेस्ट करो, मतलब 3-4 साल हाँ। वेस्ट कर रहे हो, ये उससे अच्छा तुम लोग प्राइवेट में चले जाओ। एक बड़ा मिथ है, हाँ। क्योंकि हर चीज़ मैंने बोला स्ट्रैटेजिकली और प्रिपरेशन के ऊपर होता है। अगर एक एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो उसके पीछे एक रीजन रहेगा, हाँ। जब ये स्ट्रैटेजी आपका गलत हुआ है वो कितना जल्दी रेक्टिफाई कर पाओगे उतना एग्जाम निकलना चालू हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसे लोगों से तो हम बहुत मिलते रहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे बहुत लोग मिलेंगे यही चीज़ बोलते हुए कि अरे कहाँ होता है, बहुत टाइम लगता है, जल्दी होता नहीं है। तो उन कमेंट सेक्शन में जो लोग हैं उनके लिए मेरा जवाब यही लोग है कि देखो पूरा पॉडकास्ट अच्छे से सुनो, समझो कि वो क्या बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये मिथ है, इसलिए तो इस तरह की सीरीज से हम कम अप किए हैं कि ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिल सके। सो आशीष, अब आगे का क्या प्लान है? ये BCCB तो हो गया, CSE का है ये आपका जॉब, अब उसके आगे का क्या प्लान है? अभी तो गवर्नमेंट जॉब जैसे कि SBI क्लर्क है, मेरे को क्लर्क बनना है और PO भी ट्राई करना है। उसके बाद अगर क्लर्क बन के मैं जाता अंदर तो मैं मतलब क्या बोलते हैं स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 2 ऑफिसर, Yeah. JAIIB, Yeah. CAIIB वो सब का भी प्रिपरेशन करना मेरा एक प्लान है अभी तक। मतलब ये तो फर्स्ट स्टेप है। Yeah. फिर अभी जैसा लाइफ लेके जाता है वैसे करते रहेंगे, कैसा भी स्टॉप तो नहीं कर सकते, लर्निंग कैन नेवर स्टॉप। Yeah. आपको मतलब मेरे को पहले वो लगता था यार इतना पढ़ जाओ और पढ़ना पड़ेगा, पर वो कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ता ही है क्योंकि कोई भी जगह जा रहे हैं हम लोग। इनफैक्ट मैं जहाँ पहले प्रीवियसली जॉब करता था उस समय मतलब 53 ईयर्स के स्टिल अभी वो लॉयर का डिग्री कर रहे थे, मतलब 53 ईयर्स में आके भी वो लॉयर बनने का सोच रहे हैं। राइट। हाँ नहीं, आज का ज़माना बहुत कॉम्पिटिटिव ज़माना है, तो वहाँ पे आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, खुद को अपडेटेड रखते रहना पड़ेगा। सो बहुत अच्छी बात है, आप आगे और हायर एम्स ले रहे हो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप वो हासिल कर सको। ऑलराइट आशीष, आपका ये जो डिसीजन था कि आप एक अच्छी जॉब, इंजीनियरिंग जॉब छोड़ के फुल टाइम DSP में आ रहे हो, सो ये डिसीजन इतना कॉन्फिडेंटली आपने क्यों ले लिया? आई मीन था वहाँ पे थोड़ी अपने डिसीजन लेने में जद्दोजहद थी, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स ने भी काफ़ी, मैंने देखा Yes. कि इमीडिएटली दे सेड कि आशीष डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो हाउ इज दैट मैनेजेबल? मेरे डैड एक्चुअली मतलब 25 ईयर्स हो गया उनको ये बैंकिंग सेक्टर में रह के, और उनने मतलब जैसा मतलब ये सेक्टर में रहे हम लोग कभी भी ऐसा मतलब फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी कभी आई नहीं है। मतलब कभी कुछ दूसरों के पास जाके पैसे के लिए ऐसा करना नहीं पड़ा है। हाँ, तो एक हाँ, वन ऑफ द रीजन। क्या करते हैं आपके डैड? मेरे डैड एक्चुअली अभी उनका जब जर्नी में स्टार्टिंग में बोले तो स्टार्टिंग में वो मैसेंजर थे SBI में, मतलब मीगर उनको 2000-5000 पर मंथ मिलता था। अभी वहाँ से 25 ईयर्स हो गया है। और वो उसमें वो जो पैसा था उसमें मेरी मम्मी मतलब हमारे बचपन में घर चलाती थी। फिर अभी 25 साल हो गया उनको उधर काम करके, अभी वो इतना कम मतलब इतना स्टेबल हो गया कि फाइनेंशियली कि हम लोग को टेंशन ही नहीं मतलब फ्यूचर का, मतलब हम लोग इतना स्मूथली रह सकते हैं। वही सोच के फिर आपने इंस्टेंट Yes, yes. डिसीजन लिया कि बैंक वाओ। और यही पेरेंट्स का सपोर्ट रहना और उनका यही चीज़ ना दिखाना कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, यही चीज़ स्टूडेंट के लिए कितना बड़ा सपोर्ट एंड एक अच्छी बात साबित होती है। सो अच्छा, वैसे मैंने ये देखा कि आपका इंजीनियरिंग आपको नहीं अच्छा लग रहा था, सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो फिर आपने बैंकिंग में स्विच किया एंड बैंकिंग के लिए आपका एम था कि मुझे बस जॉब मिल जाए एंड दैट इज़ नाउ व्हाट यू हैव अचीव्ड। सो फिर भी क्यों आगे और करते रहना? आई मीन व्हाट इज द रीजन तो ये है कि मतलब जैसे मेरे डैड मतलब उनके पास डिग्री नहीं था, SSC था, तो उनको मतलब बहुत सारे ऑफिसर या फिर और हाई पोस्टिंग पे उनको नहीं एलिजिबल नहीं थे। तो उनको कैसा था कि उनका लड़का भी डिग्री कर चुका है तो वो पोस्टिंग मतलब स्केल 1 स्केल 2 ऑफिसर और भी वो सब बन सकता है। हाँ। तो मेरा एक एम था कि मतलब बैंक में आओ कि मतलब स्टार्टिंग कहाँ से भी हो, हाँ। मतलब ऑफिसर उधर तक जाने का एम है, उसके कारण मैं आया था। ओके नाइस। आई मीन अगेन के पेरेंट्स जब इतना सपोर्ट करते हैं तो पेरेंट्स की हर ख्वाहिश को पूरा करना एक बच्चे का सपना हो जाता है। सो बहुत अच्छा लगा ये सुन के आशीष, एंड आई बिलीव कि आप ये करोगे बहुत जल्द। आशीष मुडलियार एज एन SBI PO या RBI ग्रेड B ऑफिसर का मैं इंटरव्यू ले रही रहूँगी। सो थैंक यू आशीष, थैंक यू फॉर दैट। एक क्विक रैपिड फायर क्वेश्चन आशीष आपके साथ मैं कर लेती हूँ। सो आशीष, मुझे बताइए आपके सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन जोन में कौन सी है? रीजनिंग या GA? रीजनिंग या इंग्लिश? रीजनिंग। ओके। वन थिंग यू हेट अबाउट एग्जाम्स? टाइम बोल सकते हैं, 3 घंटा बैठना पड़ता है एक जगह पे, हाँ, देते रहो,
हाँ। और सेकेंड थिंग है कि उसका एक अलग प्रेशर रहता है, उसके कारण एक दिन पहले मतलब क्या बोलते हो इतना प्रेशर रहता है और तो टेंशन होता है। ओके, ग्रुप स्टडी या सोलो स्टडी? ग्रुप स्टडी। ओके, मॉक टेस्ट या नोट्स? मॉक टेस्ट। ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास? ऑफलाइन क्लास। वाओ, बुक्स या यूट्यूब वीडियो? बुक्स। वाओ, स्टडी टेबल या बेड? नाइदर। नीदर। फास्ट फूड या होम फूड? फास्ट। ओके, अब आपकी ये जो जर्नी है फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर टू नाउ बैंकिंग ऑफिसर, इसको अगर कोई फिल्म का टाइटल हमें देना है तो वो कौन सी फिल्म हो सकती है? भारत। भारत क्यों ऐसा? मतलब उसमें भी वो बहुत सारे कैरेक्टर करते हैं, कभी वो मतलब सेलर था, कभी फ्रीडम फाइटर था, बहुत सारे अलग चीजें करते हैं। अच्छा, भारत बॉलीवुड मूवी है क्या? Yes, सलमान खान। ओके, एंड एनी वन वर्ड फॉर योर जर्नी? अनप्रेडिक्टेबल। Unpredictable. Wow, that is what life is actually. Okay, biggest fear during exams? टाइमर। Okay, any role model? रोल मॉडल पेरेंट्स। Your parents. Okay, and अगर आपको खुद को किसी बॉलीवुड एक्टर के जगह पे डेबिट करना हो तो कौन होंगे? अक्षय कुमार। Why? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली डिजास्टर देते रहते हैं अभी एक दो साल तक। तो मेरा भी वैसे बहुत सारे एग्जाम क्लियर नहीं है, सडनली ये सर उनका स्काई फोर्स जैसे कि 2-3 मूवी अभी स्काई फोर्स, केसरी और हाउसफुल 5 हिट हुए, वैसे मेरा अभी बेसिन कैथलिक निकला, SBI क्लर्क का प्री निकला है, IBPS PO का प्री निकला है। Nice. And the last question, that any one word for IIKD? गेम चेंजर। Game changer. Wow, that is what he means to say is life changer actually. आपके ड्रीम्स के लिए अगर आपको अचीव करना है सो कहीं मत जाओ, बस IIKD को कांटेक्ट करो। एंड थैंक यू आशीष, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे वैल्यूएबल इनपुट्स मिले एंड आई एम वेरी होपफुल कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत हेल्प मिली होगी। इसी तरह से हम आशीष से मिलते रहेंगे बिकॉज आशीष की जर्नी चलती रहने वाली है। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी अचीवर्स हैं वो काफ़ी हाई ड्रीम रखने वाले लोग हैं, जिनके ड्रीम्स हाई हैं और उसके लिए वो मेहनत करने वाले हैं। और इसी तरह से हम इनकी जर्नी को अप्रिशिएट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। इस सीरीज़ के साथ आप लोग बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन योर वैल्यूएबल इनपुट्स, या अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप चाहते हो कि मैं इनसे पूछूं तो वो भी आप उस पर डाल दीजिए। एंड ये वीडियो सभी एस्पिरेंट्स के साथ या सभी स्टूडेंट्स के साथ जो लाइफ में कंफ्यूज हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिए। स्पेशली मैं चाहूँगी कि ये वीडियो सभी के सभी इंजीनियर्स के साथ तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।